लाहौर में शिद्दत इख्तियार करती स्मॉग की रोकथाम के लिए इकदाम। 3 बार की वार्निंग के बाद धुआं देने वाली गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, धुआं देती गाड़ियों की निशानदही कैमरों से कर रहे हैं। वजीर आला का विजन है कि लाहौर में तमाम गाड़ियां इलेक्ट्रिक में तब्दील करें। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज सुबह सवेरे भी लाहौर पहले नंबर पर रहा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्मॉग की सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक करार देते हुए आज पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास तलब कर लिया है। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने कनेडियन शहरियों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हुक्म दिया। हरदीप सिंह निज्जर कत्ल केस में कनेडियन नायब वजीर खारजा डेविड मॉरिसन का कौमी सलामती कमेटी में बयान। कहा, मैंने ही अमरीकी अखबार में अमित शाह के नाम की तस्दीक की थी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि अमित शाह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अमरीका और कनाडा की सलामती के लिए खतरा है। आलमी बरादरी को भारतीय जबर के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। बानी पीटीआई भी जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी से बातचीत। बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार के सवाल पर जवाब से गुरेज। कहा, हम डील पर नहीं यकीन रखते, कोई डील नहीं करेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ भी मुकदमात जारी हैं। ये भी कहा कि पीटीआई फौज या किसी फर्द के खिलाफ नहीं, हम पॉलिसीज़ के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि पॉलिसीज़ को दुरुस्त किया जाए। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी का इयादा। दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद ने ख़ित्ते में जारी इसराइली जारियत पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। जमीयत उलमा इस्लाम पे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 वोट खरीद लिए थे। हुकूमत को JUI के 8 वोट दरकार थे। अगर वोट ना करते तो बहुत गंदा ड्राफ्ट आता। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि PTI ने उन पर तनकीद नहीं, तारीफ की है। चेयरमैन PCB का नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का जायजा। शायकीन क्रिकेट के लिए पार्किंग एरिया को स्टेडियम के करीब करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट की टॉप टीमें चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए आ रही हैं। दिन रात एक करके मंसूबे को वक्त से पहले मुकम्मल किया। रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि चीफ जस्टिस समेत टॉप 3 जजेस में से किसी एक को आईनी अदालत का सरबराह होना चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, हुकूमत अगर ये नहीं चाहती तो अपने MNAs या सेनेटर्स में से किसी एक का नाम दे दे। अगर मुदाखलत के नतीजे में बेंचेस बनने हैं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चल पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 की जाएगी। कौमी असेंबली में हुकूमत की जानिब से बिल जुमे को पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 25 जजेस पर मुश्तमिल होगी। नई कानून साजी से मुताल्लिक़ स्पीकर चेंबर में मुशावरती इजलास, तजावीज़ का तबादला। जजेस की तादाद 17 से 21 करें या 24, हमें कोई एतराज़ नहीं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। आईनी बेंच के सामने पेश होने का भी कह दिया। कहा, 26वीं आईनी तरमीम और आईनी बेंच पर एतराज़ है, दुरुस्त नहीं समझते, चैलेंज भी करेंगे, लेकिन ये मतलब नहीं कि अपने मुकदमात लड़ना छोड़ दें। जो अदालत मयसर है उसके सामने जाएंगे। रहनुमा PTI असद कैसर का 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बेगम साहिबा की रिहाई, पेशावर रवानगी, गंडापुर की पहले धमकियां, फिर जुलूस से गायब होना मामूल की कार्रवाई नहीं। ये दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती और मुआफ़ी तलाफ़ी की खबर देती हैं। ये सब कुछ बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गोडी ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन चाहते हैं कि बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत संभाल लें। इन वजूहात और इस्लामाबाद से 2 बार खुद साख्ता रोपोशी की वजह से पार्टी उन्हें शक की निगाह से देखती है। बुशरा बीबी को सियासत करनी है तो खुलकर मैदान में आए।
इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 पार्क में दौरान डकैती मुजाहिमत पर लड़का लड़की जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 2 बैंक और 2 कैश वैन लूटने की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। डाकुओं की फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक हो गया, 3 गार्ड्स और 5 शहरी जख्मी हो चुके हैं। सेक्टर G9 में मुसल्ला डाकुओं ने कैश वैन से उतरने वाले गार्ड्स को फायरिंग करके जख्मी किया और रकम का थैला लेकर फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से जख्मी एक शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। सेक्टर G410 में भी क्लेशनकोव बरदार डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी किया और रकम लूट कर फरार हो गए। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज्यादती की गैर मुसद्दक़ा खबर फैलाने का मामला। महकमा दाखिला पंजाब ने एक और मुकदमे की तहकीकात के लिए GIT तश्कील दे दी। GIT सोशल मीडिया पर तालिबा की माँ होने का दावा करने वाली खातून से तफ्तीश करेगी। कराची की खातून ने सोशल मीडिया पर खुद को तालिबा की माँ जाहिर किया था। गुलबर्ग पुलिस ने खातून के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। नायब वज़ीर दिफा रूसी फेडरेशन का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी फेडरेशन के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। 2 तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने रूस के साथ रिवायती दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। फरीकैन ने मुख्तलिफ सिक्योरिटी और दिफाई शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग देने के अज़्म की तौसीक की। नायब वज़ीर दिफा रूसी फेडरेशन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान आर्मी की कामयाबियों को सराहा। पाकिस्तान को 3 माह में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की बैरूनी फंडिंग मौसूल। मिलने वाले फंड में IMF से 7 अरब डॉलर के नए कर्ज में से 1 अरब डॉलर की पहली किस्त भी शामिल है। सोई नॉर्दर्न और सदर्न ने गैस कीमतों में इजाफे के लिए दरखास्तें ओगरा में जमा करा दी। सोई नॉर्दर्न ने 64 रुपये 16 पैसे, सोई सदर्न ने 669 रुपये फी MMBTU का इजाफा मांग लिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी और बिजली के अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। पुरानी सब्जी मंडी, पटेलपाड़ा गार्डन, स्टील टाउन के मकीनों का एहतजाज। नेशनल हाईवे, गुरु मंदिर, लसपेला, नश्तर रोड, यूनिवर्सिटी रोड और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम रहा। चंद घंटों बाद एहतजाज खत्म हुआ, ट्रैफिक फुरात गए बहाल। कराची में गैर मुल्कियों को पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं ने लूट लिया। मुबैना डकैती की वारदात इतवार को खयाबान मुजाहिद के करीब पेश आई। पुलिस के मुताबिक गैर मुल्कियों का कहना है मुलजिमान उनसे $1080 लूट कर ले गए। वज़ीर आला सिंध का कराची में गैर मुल्कियों से लूट मार का नोटिस। कहा, सयाहों को लूटना और ज़दोकोब करना नहायत हौसला शिकन वाक़या है। इस तरह के वाक़यात से मुल्की वक़ार ख़राब होता है। और जंग, जियो और आर्ट्स काउंसिल के तहत आर्मी सकाफती मेले में आज शाम 5 बजे आर्ट एग्जीबिशन होगी। रात में कॉन्सर्ट होगा। आर्मी सकाफती मेले की सरगर्मियाँ 2 नवंबर तक जारी रहेंगी।